हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज की इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बीपीएससी एई के सिलेक्शन में किस सब्जेक्ट का कितना रोल होता है या फिर कितना रोल आपको कंसीडर करना है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, देखिए बीपीएससी में टोटल 6 पेपर है। अब तो पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो गया है क्योंकि अब तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है वैसे भी, और इंटरव्यू भी कंप्लीट हो गया है। तो इंटरव्यू अगर नहीं होगा तो सारा का सारा वेटेज अब सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट पे ही होगा। और 6 पेपर में से 2 पेपर क्वालिफाइंग है, हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, तो इन दोनों कोई सवाल ही नहीं रह जाता है, सिर्फ 4 पेपर। ठीक है, 4 पेपर में से 2 पेपर ऐसे हैं जो गवर्निंग है। मतलब एक 4 पेपर में से आप अगर ऐसे समझो तो देखो, 4 पेपर में से 2 पेपर तो आपके सब्जेक्टिव हैं, आपके रिलेवेंट फील्ड से हैं। ठीक है, एक बार अगर हम डिटेल में और थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि इसका क्या रोल है यहाँ पे। ठीक है, एक हो गया आपका जनरल स्टडीज, दूसरा हो गया जनरल इंजीनियरिंग, तीसरा हो गया पेपर 1, मतलब पेपर 5 यहाँ पे, एंड पेपर 6। इन्हीं 4 का फाइनल कट ऑफ बनने वाला है, इन 4 को ऐड करके, मतलब 400 मार्क्स का टोटल समअप होगा और इससे कट ऑफ बनेगा। अब देखिए पेपर 5 और पेपर 6 तो ऐसा है कि आप अगर उस ब्रांच से हैं तो आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो सभी के 20 30 या 40 मार्क्स हार्डली, ऊपर नीचे तक तो सभी के मार्क्स आते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, सबके घुमा फिरा के ऊपर नीचे 30 से 40 मार्क्स सबके आ जाते हैं। अगर कोई प्रिपरेशन अच्छा कर रहा है तो 40 मार्क्स का डिफरेंस ले आएगा, कोई कम करता है तो ज़्यादा आएगा। मतलब डिपेंड करता है कि आप अगर किस फील्ड से हैं। पेपर 5 और 6 कभी भी गवर्निंग नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, आप चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, आप सारे क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं कर सकते। 60 से 70% अगर आप सही कर पाते हैं, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। रह जाता है सवाल अब इन दोनों पेपर का, क्योंकि ये दोनों पेपर मिला के भी 200 मार्क्स कवर करते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि इसके, हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो जनरल स्टडीज को तो कम्प्लीटली अनटच रहते हैं जनरल स्टडीज से। और जनरल इंजीनियरिंग एक ऐसा है कि इसमें सभी ब्रांच इंक्लूडेड है, तो ये दोनों पेपर पे हम ध्यान नहीं देते हैं। जो इस पेपर पे ध्यान दे देगा उसका सिलेक्शन कहीं भी नहीं जा रहा, क्योंकि इसमें आपको वैसे भी 60 to 70% से ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। तो जीएस को आप प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। जीएस आप रात भर में प्रिपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट है वैसे भी। तो क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज कीजिए प्रीवियस के लिए, प्रीवियस पेपर सब आप उठाइए और देखिए कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। रिसेंट में क्या देखा गया कि साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो आप साइंस बेसिक्स पढ़ना शुरू कीजिए। जरूरत पड़ती है तो आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए, 6 to 10 का साइंस पूरा पढ़ जाओ। ठीक है, वहां से आपका वर्क करो, बट पैटर्न समझ के आप जीएस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये दोनों गवर्निंग होने वाले सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जीएस और जनरल इंजीनियरिंग। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जनरल इंजीनियरिंग को कैसे प्रिपेयर करें। जीएस तो समझ गए आप लोग। जीएस में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि आपको बताने की जरूरत पड़े। आप रिसेंट पेपर आप देख के आप पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड क्या है। बिहार का ये इतिहास रहा है, या तो करंट अफेयर से क्वेश्चन डाल देता है या साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा ही डालता है। अगर आप सिविल सर्विस में भी देखें तो साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो जनरल साइंस को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले जीएस के लिए, बाकी करंट अफेयर भी अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, तो उससे आपका जीएस प्रिपेयर हो जाएगा। जीएस और जीई में आप जितना एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हैं वही आपके सिलेक्शन को मेनली डिराइव करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जीई। जीई जो कि क्या है, जनरल इंजीनियरिंग कंबाइंड है कई सारे सब्जेक्ट्स का, जो कि हर एक अलग अलग ब्रांच के। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो जीई में है वो सिविल के हैं, तो जो सिविल के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंटेंट कवर हो जाता है उनका। लेकिन जो बच्चे अदर ब्रांच के हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको सिविल के सब्जेक्ट्स पढ़ने इतने आसान भी नहीं कि आप 10 दिन में नहीं पढ़ सकते। आपको तो अगर आपके पास अगर टाइम है तो कोई समस्या नहीं है, आप आराम से टाइम देके पढ़ सकते हो। बट अगर टाइम की कमी है या फिर टाइम एग्जामिनेशन आ गया है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग नॉन बैकग्राउंड से, जो लोग नॉन सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, वो कैसे प्रिपेयर करें, या फिर कोई दूसरे फील्ड के हैं तो आप जनरल इंजीनियरिंग को बेसिकली प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जनरल मैकेनिक्स, ये वो सब्जेक्ट है जो हम लोग 11th 12th में पढ़ते थे, 11th एंड 12th में। ठीक है, मैक्सिमम 11th एंड 12th या फिर डिप्लोमा में पढ़ते हैं। अगर आपने डिप्लोमा करा है तो डिप्लोमा में पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसमें क्या है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन,
वर्क, पावर एंड एनर्जी। जनरली हम ये या तो डिप्लोमा में पढ़ते हैं या फिर 11th 12th में पढ़ते हैं, या फिर 10th में भी आता होगा वर्क, एनर्जी, पावर, वहां से हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें आपको वर्क, पावर और एनर्जी और वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जनरल मैकेनिक्स कवर हो गया, तो मैं नहीं मानता कि इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए कोई स्पेसिफिक ब्रांच आपको फैक्टर करेगा, ये तो आप प्रिपेयर कर ही सकते हो। सर्वेइंग एंड मेजरमेंट, ये कंप्लीटली सिविल का सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसको आप 10 दिन 15 दिन में प्रिपेयर कर भी नहीं सकते अगर आप सिविल बैकग्राउंड से नहीं है तो। दूसरा है अगेन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये सिविल और मैकेनिकल दोनों में आता है। तो सिविल और मैकेनिकल वाले ब्रांच के लिए तो ये बहुत ईजी हो जाता है, बट बाकी ब्रांच के लिए मुश्किल है। मैं आपको सिविल जो ये सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं आपको बताऊंगा किस तरह से प्रिपेयर करना है। तीसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, अगेन सिविल का सब्जेक्ट है ये, इसमें कंप्लीट मटेरियल्स के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट, ये भी सिविल का सब्जेक्ट है, ये कोर सिविल का सब्जेक्ट है। ये तो चलो सिविल मैकेनिकल दोनों में आता है, लेकिन ये तीसरा और चौथा ये कोर सिविल का सब्जेक्ट है। सीपीएम पार्ट ये सब पढ़ते हैं हम, इसमें एनालिसिस ऑपरेट करते हैं, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन फेनोमेना, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक पार्ट, फर्स्ट वाला, ठीक है, जिसमें मशीन्स और वो नहीं आते हैं, बट जो बेसिक पार्ट है वो सब कुछ आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स अगेन सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए कॉमन है, तो सिविल मैकेनिकल के लिए आसान है, बट ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन जो है ये थर्मोडायनेमिक्स, ये मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, तो जो मैकेनिकल के लिए उनके लिए तो आसान होता है, बट बाकी के लिए फिर टफ हो जाता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, एलिमेंट्री इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं उनके लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है 8th नंबर पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, अगेन आप देख सकते हैं ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सिविल का सब्जेक्ट है, सिविल का सब्जेक्ट है, और ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस कैरी करता है, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि सिविल के वेटेज इसमें बहुत ज़्यादा है, और आप बिना सिविल के सब्जेक्ट्स किए हुए अगर आप सिविल बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप इसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और टाइम भी कम है, खास करके जिनका एग्जाम अभी 23rd और 24th को है, उनके लिए कैसे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं दोनों के लिए बताऊंगा, सिविल का भी एग्जाम है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2019 के लिए भी उसका भी एग्जाम है, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी एग्जाम है, तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाए जिससे ये अच्छे से आप इसको टैकल कर सकें। तो चलिए देखते हैं एक बार कि आप स्ट्रेटेजी क्या फॉलो कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए बताता हूँ आपको कैसे प्रिपेयर करो आप, क्योंकि अब दिन बहुत कम रह गए और आपको कंटेंट बहुत करना है कवर। इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप थियरी पढ़ने के पीछे मत भागो, क्योंकि आप थियरी अब इतने कम समय में पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते और समझ भी नहीं सकते अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा तो। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई समस्या ही नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, और जिन्होंने पहले से भी कुछ नहीं पढ़ा और अब सोच रहे हैं कि कैसे करना है, मैं बेसिकली उन पे फोकस करना चाहता हूँ। देखिए, ये तो आप सिंपली बुक से पढ़ लीजिए, 10th 11th 12th की जो बुक है, बेसिकली 10th लेवल की बुक, वहाँ से आता है वेक्टर का, वेक्टर, वर्क, एनर्जी, पावर, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये सब, ठीक है। या सर्वेइंग के लिए, मॉश के लिए, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के लिए, बेसिकली मटेरियल्स के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन फेनोमेना मतलब ये फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, और ये 8th सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इनके लिए क्या तरीका, क्या है बेस्ट अप्रोच मेरे हिसाब से, आप इसके क्वेश्चंस करने शुरू कीजिए जो जनरल एग्जाम में आते हैं, तो जनरल एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चनों को करना शुरू कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, आप थियोरेटिकल क्वेश्चन, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को भूल जाइए, क्योंकि अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा तो आप 4 दिन में आप नहीं पढ़ सकते उसको, ये बात आप भूल जाइए, बात आपको एक्सेप्ट कर लेना है। बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम करने के लिए जो इफिशियंट वे है वो ये है कि आप इन सब्जेक्टों का क्विक क्विक जितना भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में आए हुए, रियल एग्जामिनेशन की, वो उतना ज़्यादा से ज़्यादा करो। बेस्ट तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो इसके लिए, कोई एक बुक उठा लो जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के इन सब्जेक्ट्स का सिर्फ क्वेश्चन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग के कोई क्वेश्चन हो, वो आप बुक ले लो जिसमें सारे सब्जेक्ट हो, बट आप इन सब्जेक्ट को फिल्टर आउट कर लो और क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन चाहे सिविल में आए चाहे जनरल इंजीनियरिंग में आए, क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के वही रहने वाले हैं, उससे अलग नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा सेम ही रहेंगे। आप बेस्ट वे ये है कि जैसे कि मैंने सुना है वाईसीटी वगैरह का बुक आता है, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस का, इंजीनियरिंग सर्विस का थोड़ा टिपिकल हो जाएगा क्योंकि उसमें आप लफड़े में पड़ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तो जो जेई और ए लेवल के एग्जाम्स हुए हैं इंडिया में,
चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का, अगर आप जितना क्वेश्चन कर सकते हो सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो, याद कर सकते हो तो याद कर जाओ। यही सबसे बेस्ट उपाय है और एफिशिएंट उपाय है अब 4 दिन में करने के लिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अब रह गया सवाल कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी कमी रहती है। तो मैं इसमें ऐसे हेल्प कर सकता हूँ कि इसमें सिविल के सब्जेक्ट कितने हो गए, मैं वो देख लेता हूँ पहले। एक तो सर्वेइंग है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 सब्जेक्ट हैं इसमें, सिविल के 5 सब्जेक्ट हैं इसमें। तो मैं आपको 5 सब्जेक्ट में ये हेल्प कर सकता हूँ कि इन 5 सब्जेक्ट्स के, क्योंकि मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं इन 5 सब्जेक्ट्स के आपको 5 वीडियो बना के दे सकता हूँ, 5 वीडियोस बना के दे सकता हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि जैसे ये पूरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एग्जाम्पल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैं इसकी 2 या 3 घंटे की वीडियो बनाऊंगा। आप लोग अगर इससे सहमत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि मैं वीडियो को प्रिपेयर करूँ। अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है तो मुझे लगता है कि ये यूज़फुल होगा। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे पर सब्जेक्ट की वीडियो मैं कैसे बनाना चाहता हूँ कि जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक वीडियो बनाऊँ जो कि 2 या 3 घंटे का हो, जिसमें फुल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कवर्ड हो। इसमें मैं बिना थियोरेटिकल बैकग्राउंड के बहुत डीप में गए हुए, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से, और सिर्फ वो कंटेंट जिससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ताकि आप 70 to 80% कवर अप कर लो। उतना थियरी ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करते हुए आपको लेता चलूँ कि ठीक है, इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये टाइप्स है, ये क्लासिफिकेशन है, और इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को उठाता हूँ, मैं बताऊंगा कि इसके टाइप्स ये हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लो ये है, और टाइप्स ऑफ फ्लो के ये टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म फ्लो है फॉर एग्जांपल, तो यूनिफॉर्म फ्लो से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 3 घंटे का वीडियो पर सब्जेक्ट अगर बनाऊं और उसमें मैं शॉर्ट में क्विक रिवीजन के लिए भी काम में आए और आप पूरे सब्जेक्ट को बहुत ही क्विकली 3 घंटे में आप कवर अप कर पाए, सिर्फ और सिर्फ उन कंटेंट को इफिशिएंटली जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ताकि आप 70 to 80% अप्रोच कर पाएँ। अगर ये आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और 5 के 5 वीडियो में 1 से 2 दिन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये अप्रोच मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का एक वीडियो बना के, क्योंकि मैंने सिविल में खास करके हर एक और टॉपिक पे वीडियो वैसे तो बना रखा है, बट आपको डिटेल में जो खासकर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, नॉन सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उनके लिए काफ़ी इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें सिविल का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ये सोचा है कि ये तरीका आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम में जनरल इंजीनियरिंग में खास करके यूजफुल रहेगा। हालांकि वो फर्क नहीं पड़ता, सिविल में भी आप उसको यूज कर सकते हो उस वीडियो को, और जनरल इंजीनियरिंग में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन चाहे कहीं भी आए, जनरल इंजीनियरिंग में या सिविल में आए, वो सेम ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको लगता है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग की वीडियोज बना बना के डाल दूँ, क्विक रिवीजन टाइप का, शॉर्ट में थियरी, बहुत शॉर्ट में थियरी, उतनी ही थियरी सिर्फ जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बाकी को एलिमिनेट करते हुए डीप में नहीं जाने की जरूरत है, और क्वेश्चन बताते जाने का साथ में किससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट करते हुए। अगर आप 2 3 घंटे की वीडियो पर सब्जेक्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये था मेरा अप्रोच। इस तरह से आप जनरल, मेरा बेसिकली ओवरऑल कहने का मेन मोटिव ये है, या फिर मेन सजेशन मेरा ये है कि आप लोग जनरल स्टडीज़ और जीई पे फोकस जरूर रखिए, क्योंकि यही सब्जेक्ट के मार्क्स हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा भी और सिलेक्शन से आउट भी करवाएगा। हाँ, इसके साथ ये भी नहीं बोलना है कि आपको अपने कोर सब्जेक्ट बिल्कुल छोड़ देना है। कोर सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन पैरेलली जारी रखनी है, बट अब जो टाइम आ गया है, मतलब अब 4 या 5 दिन आपके जो भी बाकी है, इसमें आपको प्राइम फोकस इन 2 सब्जेक्ट पे करना है, और आपको ये भी नहीं बोलना है कि इन 2 सब्जेक्ट को मुझे लाइट नहीं लेना है, क्योंकि यही दोनों गवर्निंग होने वाले हैं। बाकी आपके कोर में सभी के मार्क्स अप्रोक्सीमेट 20 30 40 नंबर ऊपर नीचे सबके आ जाएंगे, बट जो जहाँ पे मेजर डिफरेंस जो क्रिएट कर सकता है वो ये 2 सब्जेक्ट है। इन 2 सब्जेक्ट में जो अच्छे मार्क्स ले आया उसका सिलेक्शन पक्का है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मैं उस हिसाब से वीडियो को प्रिपेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।